क्योंकि इस तरह की बहस में मैं नहीं पढ़ता, मेरी प्रकृति में नहीं है। उन्होंने कहा कि जो इसका हिंदी वर्जन है वो मॉडिफाई किया गया है। अब आपकी भाषा में उसका जो भी अर्थ होता हो, लेकिन सच बात यह है कि जो शीर्षक लगा वही शीर्षक चलता चला गया। अब हर एक की समझ की एक सीमा होती है, मेरी भी, आपकी भी और सबकी, और हर एक की अपनी अलग अलग नियत होती है। उसी के हिसाब से लोग सारी स्थिति को समझते हैं। अब समझ और नियत अगर दोनों थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाएं तो विवेक भी गड़बड़ा जाता है। मैं समझता हूं ये जो विवाद निकला ये उसकी वजह से निकला है। जहां तक भारतीयता का प्रश्न है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक विद्यार्थी और अध्यापक के रूप में, और एक उस व्यक्ति के रूप में जो किसी जमाने में पत्र पत्रिकाओं में बहुत लिखा करता था, मुझे मालूम है कि भारतीयता क्या है। मेरी पहली किताब जब छपी थी निराला की, उसमें देखिए मैंने प्रतीक किसको बनाया है। मैंने गांधी को बनाया है, प्रेमचंद को बनाया है, लोहिया को बनाया है, निराला को बनाया है, जवाहरलाल नेहरू को बनाया है। ये मेरे प्रतीक है। बहरहाल उसकी भी सफाई मुझे नहीं देनी है, क्योंकि मुझे किसी से परंपरा, धर्म और भारतीयता का ज्ञान नहीं लेना है, वो कोई भी हो। मैं जानता हूं कि ये क्या है, इस देश की संस्कृति क्या है, इसकी परंपरा क्या है, मुझे इसका पता है। किसी चुनाव में कोई अपनी तस्वीर पेश करके चुनाव जीत जाता है तो इससे वो प्रतीक नहीं हो जाता। ये क्या आ रहा है, मैं देख रहा हूं बहुत जगह, भारतीयता के प्रतीक नहीं है। किसने कहा है कि मोदी भारतीयता के प्रतीक हैं? ये मेरे शब्द नहीं है। अपनी अपनी नियत टटोले लोग कि क्यों इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। ये बात मैंने कभी नहीं कही। ये देश, कांग्रेस और तमाम सारी जो उदात्त परंपराएं हैं उनका देश है, और उसमें उनकी भारतीयता है। उन उदात्त परंपराओं में भी कांग्रेस भारतीयता की प्रतीक लगातार रही है, कोई और नहीं रहा है। मैं कभी ये कह ही नहीं सकता। कांग्रेस भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करती रही है। स्वाधीनता का आंदोलन भी इसी परंपरा के हिसाब से लड़ा गया था। पूरा स्वाधीनता आंदोलन सबको समेट करके लड़ा गया था, और एक तरह से भारतीय समाज और कांग्रेस एक रही है। यही नहीं, आजादी से पहले कांग्रेस अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था। किसी भी आप अखबार की रिपोर्ट निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए, राष्ट्रपति लिखा जाता था। इस तरह से प्रतीक थी। ये तो आजादी के बाद जब सत्ता में कांग्रेस आई, बाकी सारे विवाद और विभाजन और बाकी चीजें उससे पैदा हुई। तो इसको सबसे ज्यादा किसने समझा था? गांधी ने समझा था। गांधी भारतीयता के प्रतीक थे। नेहरू ने समझा था, दूसरे स्वाधीनता सेनानियों ने समझा था। ये कहां से आ जाएगा कि मैं कह दूंगा कि मोदी भारतीयता के प्रतीक है? उनकी परंपरा में तो स्वाधीनता आंदोलन में इक्के दुक्के लोग ही शामिल हुए थे, बाद में सब पार्टियों का जन्म हुआ है। इस तरह की मूर्खता की बात की मुझसे अपेक्षा करना, और अगर किसी ने किसी भी नियत से कोई शीर्षक लगा करके कोई चीज प्रचारित कर दी तो मैं उस पर सिर्फ अफसोस कर सकता हूं, और कुछ लोगों की बुद्धि पर तरस खा सकता हूं जिनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। सर, आज खुद अजय माकन ने बेहतर तो ये होता कि आपने क्या कुछ कहा, ये आपकी पार्टी आपसे पूछती, जो कि तरीका है अंदरूनी रूप से, उस पर आप पार्टी को सफाई देते बिना आपसे पूछे। क्या आपसे पूछा गया? और अगर नहीं पूछा गया तो इस पर इतनी तेजी से प्रतिक्रिया देना आपको लगता है कि ये? चलिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी, वो भूल मैं नहीं करूंगा। कोई बात नहीं है, बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। द्विवेदी जी, तो क्या आपकी पार्टी में किसी ने आपसे पूछा, आपके बयान पर सफाई मांगी गई है? द्विवेदी जी, संवाद में एक लाइन कही जाती है कि क्या आपने बोला, किस अर्थ में बोला वो महत्व नहीं रखता, क्या अर्थ लिया गया वो महत्व रखता है। यही मैंने अभी कहा। तो आपको लगता है कि जो कुछ भी आपने कल कहा, कल उसी समय ज्यादा स्ट्रांग वर्ड में आप क्लैरिफाई कर देते तो शायद ये स्थिति नहीं आती? मैंने जिस सहज भाव से कहा था, उसी सहज भाव से कल स्पष्टीकरण आपकी उपस्थिति में मैंने दिया था।
My point is very simple. You know, you saw what the Congress High Command has just now said in terms of whatever you have said is against the Congress Party's ideology and philosophy. You say you don't need to take lessons from anybody. How do you take this forward? Because this has been right now there is a midst of an Delhi election. This is being seen as an anti-party activity, that this is against the leadership. Whatever it is, so far I am concerned, I never meant all this, and so I am talking to you. And my talking to you was scheduled at 12:30. I shifted it to 1:30 only because of that. Because I saw द्विवेदी जी, ये जो अजय माकन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उन्होंने ये नहीं बुलाई होती अगर उनको ये अनुमति नहीं मिली होती कांग्रेस आला। मैं इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करता। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आपको लेकर, क्या आप नाराज हैं जिस तरीके से आपको लेकर? इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, जो मेरे लिए ज्यादा गंभीर विषय है। सर एक सवाल करते हैं मेरा। हाँ, पीछे से आपको लगता है कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके इस बयान का जो आपने इंटरव्यू दिया है इसको ट्विस्ट करके इसको आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। In view of this today's denouncement of you, and also the AICC announced that your thinking is in direct conflict with the party's philosophy and No, I have already clarified. No, I'm not going to indulge in the argument. I have said what I had to say. यूएस कोर्ट ने ऑर्डर दी है कि आरएसएस को आतंकी संगठन घोषित करना चाहिए। उस पर अभी मुझे और कुछ नहीं कहना। मैं एक सेकंड मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने ये इसीलिए बुलाया था कि वो जो चीज कही गई है गलत है, जो मुझे कहना था मैंने स्पष्ट कर दिया। उसमें तारीफ और ये सारी बात है, उससे मैंने आहत अनुभव किया है। इस तरह का न लिखना चाहिए था, न छपना चाहिए था, बोलना चाहिए था, वो मैंने कहा नहीं। Not at all. There is not even a single word. Everything has got mixed up because the reporter, the representative of the agency has given a different headline to it. There is nothing like that. लीगल नोटिस देंगे आप क्या? अब ये सब कानून के नहीं, परसेप्शन के मामले होते हैं। जी ने कहा कि पार्टी आला कमान जो है जल्दी ही अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। क्या भाई पार्टी आला कमान पर मैं टिप्पणी कैसे कर दूं? आला कमान के सामने अपनी बात रखी। कोई बात नहीं। सर लेकिन ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के सलाहकार और राहुल गांधी के सलाहकारों की लड़ाई है। एक मिनट, Do you think it would have been better if they would have called you separately and spoken? नहीं, ये मैं पार्टी के अपने बीच की बात नहीं करूंगा। मैंने आज तक कभी किया आपसे। नो, दैट्स ऑल। थैंक यू। प्लीज। सर बस एक सवाल सर, क्योंकि वो भारतीयता का सवाल उठा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सर मेरा सवाल ये कि आप ये मानते हैं कांग्रेस अध्यक्ष में भारतीयता का प्रतीक है या नहीं? सोनिया गांधी भारतीयता का प्रतीक है या नहीं? जनार्दन द्विवेदी को आप सुन रहे थे, जो कि अपने बयान से साफ तौर पर मुकरते हुए, साथ ही जिक्र करते हुए कि आपकी समझ, आपकी सोच, आपकी नीयत और आपका विवेक जैसा समझना चाहता है, मेरे बयान को वैसा समझ सकता है। आप इस पर बात बाद में करेंगे। नहीं, अपना करेंगे। अब इसको जनार्दन द्विवेदी साफ तौर पर अपने बयान से मुकर गए। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, ये जो लेख छपा है वो गलत छपा है। संसार में ऐसी बातें होती रहती हैं और मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की, मैंने मोदी की तारीफ नहीं की। उन्होंने जिक्र किया समझ का, नीयत का, विवेक का। उन्होंने कहा सबके पास अलग अलग समझ है, विवेक है, नीयत है। आप जिस तरह से मेरे बयान को लेना चाहते हैं ले सकते हैं। पार्टी की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। किसी से भारतीयता का ज्ञान मुझे नहीं चाहिए। गांधी और नेहरू भारतीयता के प्रतीक हैं। मैंने मोदी की कोई तारीफ नहीं की। मैं इस तरह की मूर्खता की बात नहीं कर सकता। इस तरह की बातें जनार्दन द्विवेदी को सुन रहे थे आप। और अब से थोड़ी ही देर पहले हमने आपको अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनाई थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनार्दन द्विवेदी ने जो बयान दिया है, जो उन्होंने बातें कही हैं, वो उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी निंदा करती है उनके बयान की। भारतीयता का प्रतीक बताया था उन्होंने नरेंद्र मोदी को, और साथ ही नरेंद्र मोदी की तारीफ में जो शब्द गए थे उससे पार्टी ने किनारा किया। अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इससे पहले हमने आपको सुनवाई थी। जनार्दन द्विवेदी को आपने सुना। आपसे थोड़ी ही देर पहले अजय माकन ने उनके बयान पर क्या कुछ कहा था, अब वो सुनिए। एक महासचिव श्री जनार्दन द्विवेदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, साक्षात्कार दिया
और उन्होंने उस साक्षात्कार के दौरान एक प्रकार से उससे जो विचार उभर करके आ रहे हैं, उसका जो मतलब निकल करके आ रहा है, जो छपा भी है, वो ये है कि मोदी जी की जीत भारतीयता की जीत है। और उस साक्षात्कार के दौरान मोदी जी को ऐसा दर्शाने की कोशिश की गई कि जैसे मोदी जी भारतीयता के नजदीक हैं, शायद उसके प्रारूप भी। कांग्रेस पार्टी ऐसी सोच और इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को भारतीयता के साथ में उनकी तुलना करने की घोर और कड़े शब्दों में निंदा करती है। और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, पहले अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पार्टी किनारा करने की बात करते हैं और उसके बाद जनार्दन द्विवेदी कहते हैं ऐसी मूर्खता मैं नहीं दिखा सकता। क्या पार्टी की नाराजगी का असर है जनार्दन द्विवेदी पर? जी बिल्कुल रचना, जिस तरह से जनार्दन द्विवेदी ने सफाई दिए कहा है कि व्यर्थ का विवाद है, भारतीयता के लिए मोदी का नाम नहीं ले सकते हैं, वो प्रधानमंत्री को भारतीयता में समेट नहीं सकते हैं और इस तरह की मूर्खता वो कभी नहीं करेंगे। जाहिर तौर पर उन्होंने अपने बयान से पलटी मारी है और इस पर जो विवाद हुआ था उस पर पानी डालने की कोशिश की गई है। लेकिन एक तरह से साफ है कि कांग्रेस में अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के वफादारों का दल और राहुल गांधी के वफादारों के बीच एक तरह से संघर्ष की शुरुआत हो गई है और जो खुलकर सामने आ गई है। जाहिर तौर पर अजय माकन ने इशारा किया था कि पार्टी आलाकमान कड़ी कार्रवाई करेगा। बाद में जब हम लोगों ने उनसे पूछा भी तो जाहिर हुआ कि राहुल गांधी बेहद नाराज हैं। ऐसे में दोनों ही खेमा एक दूसरे के खिलाफ कुछ न कुछ संघर्ष में नजर आता है। एक तरह से कह सकते हैं आपकी, हालांकि राहुल गांधी का अध्यक्ष बनना तय है, सितंबर में जब चुनाव होंगे संगठन के उसमें अध्यक्ष बनेंगे। ऐसे में पार्टी में परिवर्तन का दौर चल रहा है। जाहिर है जो वरिष्ठ नेता थे वो अपने आप को बेहद अलग थलग देख रहे हैं, कहीं न कहीं वो तलखी और वो चीजें सामने आ रही है। हालांकि सामने तौर पर अब नकार दिया है। जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि व्यर्थ का विवाद है, उन्होंने कभी नरेंद्र मोदी के लिए भारतीयता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। जो इंटरव्यू दिखाया गया, जो पेश किया गया है, उसमें कहीं न कहीं ट्विस्ट है, उससे वो आहत हैं। ऐसे में सामने के तौर पर तो विवाद को ठंडा करने की कोशिश की है, लेकिन ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल, फिलहाल तो अपने बयान से मुकर कर इस तरह की बात को नकार दिया जनार्दन द्विवेदी ने, लेकिन सही कहा आपने कि आने वाले वक्त में विवाद को ठंडा करने की कोशिश की है, लेकिन ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल, फिलहाल तो अपने बयान से मुकर कर इस तरह की बात को नकार दिया जनार्दन द्विवेदी ने, लेकिन सही कहा आपने कि आने वाले वक्त में ये जो विवाद है ये जल्द ही सुलझने वाला नहीं है। शुक्रिया मिथिलेश इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो कांग्रेस के दो बड़े बड़े जो नेता थे उनको आपने सुना और कांग्रेस के अंतर कलह भी इस तरह से सामने आ गई, लेकिन दूसरी तरफ आम